हेलो इंजीनियर्स। हमारा फिफ्थ सेम स्टार्ट हो चुका है, तो हम लोग आज से पढ़ेंगे फ्लैट फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी। आज हम लोग उसका इंट्रोडक्शन वीडियोस देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूल 1 में हमारा पहला था इंट्रोडक्शन, मतलब बेसिक टर्म्स जो यूज़ होते हैं फ्लैट में, और दूसरा था हमारा रेगुलर लैंग्वेज एंड फाइनाइट ऑटोमेटा। तो आज हम लोग फर्स्ट वाले यूनिट पे काम करेंगे या फिर उसको पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन में हम लोग सबसे पहले हमारा आता है अल्फ़ाबेट, स्ट्रिंग्स, ग्रामर, ये सब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन में। सबसे पहले हमारा अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या होता है? अल्फ़ाबेट इज़ डिफाइंड फाइनाइट सेट ऑफ सिम्बल्स। वैसे फाइनाइट सेट ऑफ सिम्बल्स को हम लोग अल्फ़ाबेट कहते हैं। जैसे इसमें क्या क्या आ सकता है, तो जैसे हमारा है बाइनरी डिजिट, एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं बाइनरी डिजिट्स। तो इसका अल्फ़ाबेट क्या होगा, मतलब इसमें जो जो सिंबल्स हम लोग यूज़ करते हैं, तो बाइनरी डिजिट्स का अल्फ़ाबेट होगा 0 और 1। उसके बाद आता है हमारा इंग्लिश ग्रामर का अल्फ़ाबेट। इंग्लिश ग्रामर का अगर हम अल्फ़ाबेट की बात करें तो वो होता है A to Z, जिसको वैसे सिंबल्स जो हम लोग यूज़ करते हैं इन चीज़ों को बनाने के लिए। तो अल्फ़ाबेट जो होता है वो फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स होते हैं। सेकेंड आता है हमारा स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स क्या होता है? तो स्ट्रिंग फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल होता है जो कि सिलेक्ट किया जाता है कुछ अल्फ़ाबेट्स में से। जैसे कि अगर हम लोग स्ट्रिंग लिखना है हम लोग को बाइनरी का, स्ट्रिंग ऑफ बाइनरी, तो इसका अल्फ़ाबेट तो था हमारे पास 0 1। तो इससे हम लोग क्या क्या स्ट्रिंग लिख सकते हैं? हम लोग 0 0 1 1 1 0, ऐसे बहुत सारे स्ट्रिंग लिख सकते हैं। तो इनको स्ट्रिंग कहते हैं। अ स्ट्रिंग इज़ अ फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल सेलेक्टेड फ्रॉम सम अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में से सिलेक्ट किया जाता है स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग जो होता है वो फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल होता है। स्ट्रिंग को हम लोग जनरली किससे डिनोट करते हैं? W से। और हाँ, स्ट्रिंग को हम लोग W से डिनोट करते हैं। और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को हम लोग डिनोट करते हैं मॉड ऑफ W से। ये है हमारा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये है हमारा स्ट्रिंग। और इम्प्टी स्ट्रिंग जो होता है जिसमें जीरो अक्रेंस ऑफ सिंबल होता है, मतलब जिसमें एक भी सिंबल प्रेजेंट नहीं होता है, उसको हम लोग या तो एप्सिलॉन से या फिर लेमडा से डिनोट करते हैं। इसको कहते हैं इम्प्टी स्ट्रिंग। इसमें एक भी सिंबल प्रेजेंट नहीं होता है। उसके बाद आता है हमारा इम्प्टी स्ट्रिंग, तो हम लोग का हो गया। उसके बाद आता है हमारा सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, मतलब ऑल द पॉसिबल सेट्स ऑफ गिवन अल्फ़ाबेट। जैसे कि हमारा 0 1 का है, 0 1 हमारा अल्फ़ाबेट है, इसके कितने स्ट्रिंग जनरेट होंगे इंक्लूडिंग एप्सिलॉन, मतलब जिसमें एक भी सिंबल प्रेजेंट नहीं हो, उसको हम लोग डिनोट करते हैं अल्फ़ाबेट पे स्टार से। तो ये हमारा स्ट्रिंग क्या 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 इंक्लूड करेगा? ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स, all possible strings of given symbol, given alphabet, including एप्सिलॉन। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज एक सेट ऑफ स्ट्रिंग होता है विच इज चूजन फ्रॉम सम सिग्मा स्टार्स वेयर सिग्मा इज अ पार्टिकुलर अल्फ़ाबेट। सिग्मा कोई पार्टिकुलर अल्फ़ाबेट है और ये हमारा होता है ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग ऑफ दिस सिग्मा इंक्लूडिंग एप्सिलॉन। तो इसको हम लोग लैंग्वेज कहते हैं। विच मीन्स डैट लैंग्वेज इज अ सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार। लैंग्वेज जो है सिग्मा स्टार का सबसेट होता है, ठीक है। सिग्मा स्टार में सारे स्ट्रिंग आ जाएंगे, उसमें से कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा के, मान लो कि हमारा 0 से 0 1 हमारा, फिर से हम लोग बाइनरी वाला एग्जांपल ले रहे हैं। बाइनरी है, इसके ये सिग्मा है, ये मतलब क्या, ये अल्फ़ाबेट है हमारा। अब सिग्मा स्टार क्या होगा? 0 1 का जितना पूरे दुनिया में जितना स्ट्रिंग पॉसिबल है वो। लेकिन हम लोग को अगर अब लैंग्वेज लिखना है तो हम लोग लैंग्वेज लिखें स्टार्टिंग विथ 0, स्टार्टिंग विथ 0, स्टार्टिंग विथ 0। तो ऐसे स्ट्रिंग, तो जितने स्ट्रिंग 1 से स्टार्ट होंगे बाइनरी का, वो सारा स्ट्रिंग इसमें से रिमूव हो जाएगा, तो इसको हम लोग लैंग्वेज कहेंगे। तो लैंग्वेज हो गया ना सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस मीन्स दैट लैंग्वेज इज अ सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार। नेक्स्ट है हमारा क्लीन क्लोजर। क्लीन क्लोजर क्या होता है? इफ़ एस इज अ सेट ऑफ वर्ड्स देन एस स्टार वी मीन द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट स्ट्रिंग फॉर्म बाय concatenating
word from s, where any word may be used and often we like, and where the null string is also included. वही सिग्मा स्टार वाली बात है, क्लीन क्लोजर इसी को कहते हैं हम लोग। अगर हमारा अल्फ़ाबेट ए है तो क्लीन क्लोजर ऑफ ए या फिर सिग्मा स्टार क्या होगा, तो ए जितने पॉसिबल स्ट्रिंग्स है ए से, इंक्लूडिंग एप्सिलॉन, मतलब क्या, जिसमें एक भी स्ट्रिंग ना हो, एक भी अल्फ़ाबेट ना आया हो। उसके बाद है हमारा ग्रामर प्रोडक्शन एंड डेरिवेशन। ग्रामर का प्रोडक्शन कैसे होता है, उसको डेराइव कैसे करते हैं। तो ग्रामर पहले होता क्या है, ग्रामर क्या होता है, तो ग्रामर कुछ सेट ऑफ प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शंस क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं। जैसे कि हम लोग पहले यहाँ पे देखते हैं इस चीज़ को, द पिकॉक इज़ अ ब्यूटीफुल बर्ड। तो पिकॉक इज़ अ ब्यूटीफुल बर्ड, तो हम लोग इसको राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। बर्ड यहाँ पे क्या है, तो बर्ड यहाँ पे है नाउन, ठीक है। उसके बाद ब्यूटीफुल, दी पिकॉक इज़ अ ब्यूटीफुल नाउन। उसके बाद फिर दी को हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे, पिकॉक इज़ अ ब्यूटीफुल, यहाँ पे क्या है, एग्जेक्टिव है, और ये हमारा नाउन था। हम लोग राइट साइड से सबका जो भी ग्रामर में होता है वो हम लोग लिख रहे हैं। ए यहाँ पे क्या है, ए यहाँ पे है हमारा आर्टिकल, फिर ब्यूटीफुल था हमारा एग्जेक्टिव, और वर्ड था नाउन। फिर आता है हमारा इज़ हमारा क्या है, यहाँ पे इज़ है हमारा, यहाँ पे वर्ब आर्टिकल एग्जेक्टिव नाउन। फिर हमारा आता है पिकॉक यहाँ पे क्या है, पिकॉक है हमारा यहाँ पे नाउन, वर्ब आर्टिकल एग्जेक्टिव नाउन। नेक्स्ट है हमारा दी भी है यहाँ पे आर्टिकल। तो ये था हमारा आर्टिकल 1, पिकॉक था नाउन 1, ये था वर्ब, ये था हमारा आर्टिकल 2, ये था एग्जेक्टिव, ये था हमारा नाउन 2। तो इस तरह से हम लोग ये जो चीज़ की है, मतलब क्या कि ये जो हमारा पास स्टेटमेंट दिया हुआ था, इसको हम लोग इसके ग्रामेटिकल फॉर्म में इसको हम लोगों ने तोड़ दिया है। और हम लोग इसको कैसे तोड़ा है, तो हम लोग इसको डिराइव करके ले गए इसके ग्रामेटिकल फॉर्म में, मतलब प्रोडक्शन के फॉर्म में लेफ्ट साइड से। तो इसको कहते हैं राइट साइड से, तो इसको कहते हैं हम लोग राइट मोस्ट रिडक्शन। इसको रिड्यूस करके हम लोग इसके ग्रामर के फॉर्म में ले गए। तो वैसे ही इसको कह सकते हैं, ये एक स्ट्रिंग दिया हुआ था, स्ट्रिंग को रिड्यूस करके उसके प्रोडक्शन के फॉर्म में, मतलब ग्रामर के फॉर्म में ले गए। इसको कहते हैं राइट मोस्ट रिडक्शन। उसके बाद आता है हमारा डेरिवेशन। हम लोग देख लेते हैं कि डेराइव कैसे करते हैं। तो हमारे पास कुछ सेट ऑफ रूल्स दिए रहेंगे और उससे एक स्ट्रिंग ड्राइव करना होगा। जैसे कि हमारे पास एक एस दिया हुआ है, ये हमारे पास कुछ प्रोडक्शंस दिए हुए। पहले मैं प्रोडक्शन लिख लेती हूँ। हम लोग का ये प्रोडक्शन दिया हुआ है इतने सारे, इसको मान लो कि 1 फर्स्ट प्रोडक्शन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9। प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन होता है सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि ग्रामर को फॉर्म करता है, उसको हम लोग प्रोडक्शन कहते हैं। और इस सारे प्रोडक्शन से आपको स्ट्रिंग ड्राइव करना है, द पिकॉक इज़ अ ब्यूटीफुल बर्ड, इज़ अ ब्यूटीफुल बर्ड। इसको आपको डिराइव करना है। डिराइव करना है आपको लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से, मतलब कि आपको लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। तो इसको करने का कुछ रूल होता है। कैसे रूल होता है, जैसे कि हम लोगों ने राइट मोस्ट में देखा था। सबसे पहले हम लोग अगर राइट वाले को कर रहे हैं तो एक बार में एक ही को करेंगे, बाकी सबको एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है, फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल डिराइव करने में सेकेंड रूल ये होता है कि जो हमारा स्टार्ट सिंबल रहता है, मतलब कि हम लोग राइट साइड से जाएंगे सबसे ऊपर और उसके लेफ्ट में देखेंगे, तो लेफ्ट में हमारा स्टार्ट सिंबल जो है वो एस है। तो एस अब हमारे पूरे प्रोडक्शन में किसी भी एस से ही हम लोग शुरू करेंगे, चाहे वो कोई सा भी एस हो। अगर हमारा एस यहाँ पे है और यहाँ पे भी रहता और हमारा द पिकॉक इज़ अ ब्यूटीफुल बर्ड स्ट्रिंग ड्राइव करने में ये वाले एस का काम रहता, तो हम लोग इस एस से शुरू कर सकते थे। लेकिन शुरू होगा जब भी, स्टार्ट जब भी करेंगे हम लोग डिराइव करना, वो हमेशा एस से करेंगे। एस से हमेशा नहीं करेंगे, मतलब डिपेंड करेगा कि किस प्रोडक्शंस के सेट में या फिर किस ग्रामर में स्टार्टिंग सिंबल क्या है। स्टार्टिंग सिंबल हम लोग कैसे पता करते हैं, राइट से सबसे ऊपर जाते हैं फर्स्ट वाले प्रोडक्शन पे, उसके लेफ्ट में देखते हैं, ठीक। तो हम लोग शुरू करते हैं द पिकॉक इज़ अ ब्यूटीफुल बर्ड को ड्राइव करना। तो सबसे पहले हम लोग का
हम लोग स्टार्ट किससे करेंगे? हम लोग को द लाना है। द लाने के लिए द कहाँ है? आर्टिकल 1 में है। आर्टिकल 1 तो हम लोग डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग को स्टार्ट एस से करना है। तो फिर आर्टिकल 1 किसके राइट साइड में पहले है? एनपी के। तो फिर एनपी से भी तो स्टार्ट नहीं कर सकते। फिर एनपी से नहीं कर सकते तो फिर देखते हैं कि एनपी किसके फर्स्ट में है, तो एनपी एस के फर्स्ट में है। और स्टार्ट हम लोग कहाँ से करना होता है? स्टार्ट सिंबल से, मतलब एस से ही। तो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। एस ड्राइव्स एनपी वीपी, ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्शन से हो गया। अब इस एनपी को हम लोग को द बनाना है। इस द हम लोग एनपी को द कैसे बनाएंगे? तो एनपी किसको डिराइव कर रहा है? आर्टिकल 1 और नाउन 1 को। तो हम लोग क्या करेंगे कि एनपी की जगह सेकेंड वाले प्रोडक्शन का यूज़ करके आर्टिकल 1 और नाउन 1 लिख देंगे, और वीपी तो एज इट इज़ रहेगा। आर्टिकल 1 की जगह हमारा द आ गया। द किस वाले प्रोडक्शन से? आर्टिकल 1 की जगह फोर्थ वाले प्रोडक्शन से। तो फोर्थ वाले प्रोडक्शन में आर्टिकल 1 की जगह हमारा द आ गया। नाउन 1 एज इट इज़ है, वीपी एज इट इज़ है। एक बार में एक को ही हम लोग डिराइव करेंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद 5 से क्या होगा कि नाउन 1 की जगह हमारा पिकॉक आ जाएगा 5th नंबर प्रोडक्शन से। वीपी रहेगा एज इट इज़। 5th नंबर प्रोडक्शन से हमारा नाउन 1 की जगह पिकॉक आ गया। अब वीपी को हम लोग को इज़ अ ब्यूटीफुल बर्ड में तोड़ना है वीपी को। तो वीपी का हम लोग ढूंढेंगे कि उसका राइट मतलब उसको डिराइव कैसे कर सकते हैं। तो वीपी को हम लोग कर सकते हैं वी, आर्टिकल 2, एडजेक्टिव और नाउन 2। इससे हम लोग का आ जाएगा इज़ अ ब्यूटीफुल बर्ड। लेकिन एक बार में हमेशा एक करेंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो 3rd नंबर प्रोडक्शन का यूज़ करके हम लोग लिखेंगे द पिकॉक। और वीपी की जगह क्या क्या आएगा? वीपी की जगह आएगा वर्ब, आर्टिकल 2, एडजेक्टिव, नाउन 2। ओके, उसके बाद अब वर्ब की जगह हम लोग इज लिख सकते हैं 6 नंबर प्रोडक्शन का यूज़ करके। यहाँ देखिए 6 नंबर प्रोडक्शन का यूज़ करके वर्ब की जगह हम लोग इज लिख सकते हैं। तो लिख देंगे। हमेशा एक बार में एक स्ट्रिंग का ही लिखेंगे। और दूसरी बात, आर्टिकल 2, एग्जेक्टिव। और दूसरी बात ये कि हम लोग लेफ्ट से अगर डिराइव कर रहे हैं तो लेफ्ट से ही करेंगे। ये नहीं कि एक बार लेफ्ट का चेंज कर दिया फिर राइट में गए एक बार उसका चेंज कर दिया, ऐसा नहीं होता है। या तो आप लेफ्ट से ड्राइव करेंगे या तो आप राइट से ड्राइव करेंगे। आप दोनों मिक्स करके ड्राइव नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 2 के जगह हम लोग लिख देंगे ए के बाद हमारा है प्रोडक्शन नंबर 8 का यूज़ करके एग्जेक्टिव की जगह लिख देंगे ब्यूटीफुल इज अ ब्यूटीफुल। और लास्ट में हमारा बर्ड आ जाएगा प्रोडक्शन नंबर 9 का यूज़ करके। द पिकॉक इज़ अ ब्यूटीफुल बर्ड। तो ये हम लोगों ने कर लिया लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, और इससे हम लोगों ने जनरेट कर लिया स्ट्रिंग। इससे पहले हम लोगों ने किया था राइट मोस्ट रिडक्शन, और स्ट्रिंग से हम लोगों ने ग्रामर जनरेट किया था। ये रहा ग्रामर और स्ट्रिंग था हमारा ये। तो जब हम लोग स्ट्रिंग से ग्रामर जनरेट करते हैं तो उसको रिडक्शन कहते हैं। जब हम लोग ग्रामर से स्ट्रिंग जनरेट करते हैं उसको डेरिवेशन कहते हैं। और डिपेंड करेगा कि आपका राइट मोस्ट रिडक्शन है या लेफ्ट मोस्ट रिडक्शन। अगर लेफ्ट मोस्ट रिडक्शन आता सबसे पहले हम लोग द को चेंज करते हैं ग्रामर फॉर्म में। अगर हमारा यहाँ पे था हमारा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में हम लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले लेफ्ट वाले द को लाया था सबसे लेफ्ट में जो था। हमेशा स्टार्ट करेंगे हम लोग स्टार्ट सिंबल से। स्टार्ट सिंबल अगर हमारा कहीं भी और भी प्रोडक्शन 3-4 बार आ रहा है तो हम लोग तीनों चारों में से कोई सा भी स्टार्ट सिंबल यूज़ कर सकते हैं। एक बार में एक को ही ड्राइव करेंगे। चलिए इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप लोग राइट मोस्ट डेरिवेशन खुद से कर लीजिएगा। जैसे कि हमारा कोई प्रोडक्शन दिया हुआ है ई प्लस ई स्टार ई और ई ड्राइव्स आईडी दिया हुआ है। आपको स्ट्रिंग जनरेट क्या करना है? आपको स्ट्रिंग जनरेट करना है आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी। ये स्ट्रिंग आपको जनरेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग को इसमें से 4 चीज़ें पता करनी होती है। एक ग्रामर जो होता है वो 4 चीज़ों से मिल करके बना होता है। सेट ऑफ 4 थिंग्स, NTPS। अब ये NTPS क्या है? N यहाँ पे है हमारा नॉन टर्मिनल। नॉन टर्मिनल में हमारा आता है कैपिटल अल्फ़ाबेट, कैपिटल
अल्फ़ाबेट। उसके बाद आता है हमारा टर्मिनल्स। टर्मिनल्स में क्या आते हैं? टर्मिनल्स में आते हैं सिंबल्स प्लस स्मॉल अल्फ़ाबेट, प्लस स्मॉल अल्फ़ाबेट, जैसे कि ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, स्टार, प्लस, और क्या, और भी जितने सारे सिंबल्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं वो सारे सिंबल्स आ जाते हैं हमारे टर्मिनल्स में। उसके बाद पी हमारा क्या है? प्रोडक्शन, कितने प्रोडक्शन है। एस क्या है हमारा? स्टार्ट सिंबल, स्टार्ट सिंबल। तो अब इस ग्रामर में देखिए हम लोग NTPS फाइंड आउट करते हैं। तो एन क्या है इस ग्रामर, मतलब क्या क्या एन क्या था हमारा? कैपिटल अल्फ़ाबेट। कैपिटल अल्फ़ाबेट देखिए यहाँ पे क्या है? सिर्फ कैपिटल ई है, तो एन जो हो गया हमारा ये हो गया। टी क्या है हमारा? टर्मिनल्स। टर्मिनल्स में क्या आते हैं? सारे सिंबल्स इंक्लूडिंग स्मॉल अल्फ़ाबेट। तो यहाँ पे है हमारा सिंबल्स है, ID है, प्लस है, स्टार है। उसके बाद है हमारा प्रोडक्शन, कितने नंबर ऑफ प्रोडक्शन है। तो हमारे पास कितने प्रोडक्शन है? 1 2 3, 3 प्रोडक्शन है हमारे पास। उसके बाद हमारा स्टार्ट सिंबल क्या है? राइट साइड से सबसे ऊपर जाएंगे, उसका लेफ्ट देखेंगे, ई है हमारा स्टार्ट सिंबल। तो इस तरह से हम लोग NTPS फाइंड करते हैं किसी भी दिए गए ग्रामर का। अब हम लोग को स्ट्रिंग ड्राइव करना है ये वाला, और हम लोग को ड्राइव किस तरह से करना है? तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव से भी कर लेना है और राइट मोस्ट डेरिवेटिव से भी कर लेना है। तो चलिए स्ट्रिंग ड्राइव करते हैं हम लोग। तो हमारा स्टार्ट सिंबल क्या है? ई है। तो अगर हम लोग को लेफ्ट मोस्ट डिराइव करना है तो सबसे पहले हम लोग को ये वाला ID लाना होगा। ये वाला ID लाने के लिए हम लोग स्टार्ट सिंबल से हमेशा स्टार्ट करेंगे। तो ई जब हमारा स्टार्ट सिंबल है और ई इन तीनों में है, तो अब हम लोग को ये सोचना है कि हम लोग कौन सा प्रोडक्शन उठाएं, क्योंकि तीनों ही में स्टार्ट सिंबल है, तीनों स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर हम लोग ये वाला ID हम लोग को लाना है, ID ये वाला अगर हम लोग उठा लेते हैं तो बाकी के स्ट्रिंग हम लोग जनरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ नन टर्मिनल आ गया, और लास्ट में जब पूरा नन टर्मिनल हो जाता है तो हो गया, हमारा डेरिवेशन खत्म हो गया। तो ये वाला तो नहीं ले सकते। अब कौन वाला स्ट्रिंग हम लोग लें? तो हम लोग इन दोनों में से कोई सा भी स्ट्रिंग ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? तो सबसे पहले हम लोग अगर ई ड्राइव्स ई प्लस ई वाला लेते हैं, ई ड्राइव्स ई प्लस ई फर्स्ट से, तो हम लोग का यहाँ प्लस है, तो पहला वाले को तो हम लोग ID कर सकते हैं। ID कैसे करेंगे? थर्ड से ID प्लस ई। हमेशा इस साइड से उसको टर्मिनल बनाना शुरू करेंगे। टर्मिनल बनाना मतलब या तो स्मॉल वाला अल्फ़ाबेट या फिर कोई सा भी सिंबल्स। तो ID एक सिंबल है। उसके बाद जब हमारा ये टर्मिनल बन गया, प्लस ई को, प्लस तो हमारा ये वाला आ गया ID प्लस, यहाँ तक हम लोग ड्राइव कर चुके हैं। अब हमारा ID इंटू ID इंटू ID। तो ये जो हमारा ई है उसको सेकेंड नंबर प्रोडक्शन से हम लोग लिख सकते हैं ई स्टार ई। उसके बाद फिर हम लोग थर्ड प्रोडक्शन का यूज़ करेंगे। ये था हमारा ID, ये था प्लस, और इस वाले ई को कर देंगे ID फिर इंटू ई। उसके बाद फिर थर्ड वाला प्रोडक्शन यूज़ करके ID प्लस ID स्टार ID। तो ये था हमारा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। ठीक है। उसके बाद हम लोग राइट मोस्ट डेरिवेशन में क्या करेंगे? राइट मोस्ट डेरिवेशन हमेशा स्टार्ट कहाँ से करते हैं? राइट साइड से करते हैं। अगर क्या टर्मिनल में चेंज करना, उसमें लेफ्ट साइड से किए थे, लेफ्ट मोस्ट में। ये हमारा पहला प्रोडक्शन हो गया। उसके बाद फिर अब हम लोग क्या करेंगे? इस साइड से स्टार्ट करना है। तो इस वाले ई के पहले क्या है? स्टार है। तो हम लोग को यहाँ क्या है? प्लस है। तो ID प्लस तो नहीं था, हमारा स्टार था। तो हम लोग क्या करेंगे? फिर सेकेंड वाला प्रोडक्शन लेंगे ई प्लस, और इस वाले ई को चेंज कर देंगे ई स्टार ई में। अब तो हम लोग इसको ID कर सकते हैं, तो थर्ड वाले का यूज़ करके ई प्लस ई स्टार ID कर देंगे। उसके बाद थर्ड वाले प्रोडक्शन के बाद फिर से थर्ड वाले प्रोडक्शन का यूज़ करेंगे, और ये सब तो मैच हो चुका है। अब ID इसको कर दिया, इसको ID कर दिया, फिर थर्ड वाले प्रोडक्शन का यूज़ करके ID प्लस ID स्टार ID कर दिया। तो ये था हमारा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, ये था हमारा राइट मोस्ट डेरिवेशन। अब हम लोग देखते हैं कि सेकेंड फर्स्ट थर्ड वाले का तो यूज़ करके हम लोग इसको डिराइव कर नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा नन टर्मिनल आ जाएगा और हमारा डेरिवेशन ही खत्म हो जाएगा। लेकिन हम लोग को स्ट्रिंग ये वाला जनरेट करना है। फर्स्ट वाले का हम लोग यूज़ करके जनरेट कर चुके ये वाला स्ट्रिंग। सेकेंड वाले का करके देखते हैं कि हम लोग का जनरेट होगा या नहीं। ई ड्राइव्स ई मल्टीप्लाई बाई ई। ठीक है। मल्टीप्लाई है बीच में, तो चलो ये वाला मल्टीप्लाई आ गया। ID है तो ये वाला ई को ID हम लोग कर देंगे। अभी हम लोग LMD से कर रहे हैं। ठीक है। अब इस वाले ई को प्लस वाले ई में चेंज करना है, तो आराम से चेंज कर सकते हैं। फिर फर्स्ट का यूज़ करके ई प्लस ई स्टार ई, फिर थर्ड का यूज़ करके लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कर रहे हैं, तो लेफ्ट साइड से चेंज करते जाएंगे। फिर थर्ड का यूज़ करके ID प्लस ID
स्टार ई, फिर थर्ड का यूज़ करके आई डी प्लस आई डी स्टार आई डी। तो ये था हमारा ओवरऑल लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, राइट मोस्ट डेरिवेशन। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।